हेलो बच्चों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं केडी स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्री को ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे हमने पीछे बोला, मैथमेटिक्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है बेटा जिनके बगैर फिजिक्स को समझना मुश्किल होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लॉग हो गया, ग्राफ हो गया और वेक्टर हो गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इन चीजों पे अपनी मास्टरी बनानी है। ठीक है, तो हमने एंगल की बात कही थी। एंगल क्या था? द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मेक्स विद द इनिशियल पोजीशन। ये हम कर चुके हैं। फिर हमने बात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। किस तरीके से हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए थे और हमने ये बात भी क्लियरली बोली थी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिंपली जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या चीजें हैं? ये हमारे पास सिंपली साइड्स के रेशियो है। क्या है? साइड्स के रेशियो है। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ा था रेशियोज का, जिसमें साइन 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 डिग्री का हमने कैसे हम लोग ये वैल्यूज निकालते हैं और क्या तरीका रहता है इनको याद करने का हम कैलकुलेट कर चुके थे। जिन्होंने ये वीडियो नहीं दिखी है बेटा, वो पिछली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो जो है वो देख लें और आराम से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे टी रेशियोज ऑफ एंगल्स एसोसिएटेड विद मल्टीपल्स ऑफ 90। मल्टीपल्स ऑफ 90s अगर हमारे पास हो तो किस तरह से वैल्यूज चेंज करती है, क्या तरीका उनको याद करने का रहता है, कैसे हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास The angles such as 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, इस तरह के जो भी एंगल्स है, इस तरह के जो भी एंगल्स है, 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta, इन एंगल्स को हम बोलते हैं बेटा अलाइड टू एंगल थीटा। क्या बोलेंगे? These angles are called angles allied to एंगल थीटा। अच्छा, the ratios of the following allied angles are commonly used। जैसे ये है साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। सर कैसे याद रखें, कैसे हम इस चीज को करें? तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? क्वाड्रेंट रूल। क्या आना चाहिए? क्वाड्रेंट रूल। देखिए बेटा, हमारे पास क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। चलिए एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग इसको शुरू करेंगे। 0, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री। हम अगर इसको लिखना चाहें तो 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्रीज के एंगल में डिवाइडेड होते हैं। 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया होता है। अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाए तो कितना? 360 डिग्री हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमने जाना है तो हम जाएंगे 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड 180 to 270, फोर्थ 270 to 360। चलिए अगर हमने इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखना तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2 पाई रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं। चलो याद रखने का तरीका क्या रहेगा? याद रखने का तरीका सिंपल है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या हम बोल सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी, सिंपल तरीका, ऐड शुगर टू कॉफी। चलिए हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ए से क्या आया बेटा? ए से आया ऑल पॉजिटिव। ए से आया ऑल पॉजिटिव। साइन, कॉस, टेंजेंट, जितने भी बेटा ये एंगल्स हमारे पास है, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखना बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, साइन और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल साइन का क्या है बेटा, कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी इनके अलावा सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा, इनके अलावा सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल बेटा सीकेंट थीटा पॉजिटिव रहेगा, इसके अलावा सारे नेगेटिव। याद रखने का तरीका हमें पता चल गया। ऐड शुगर टू कॉफी, ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टी से टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, सी से कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, इनके अलावा सारे नेगेटिव। अच्छा जी, अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा सकते हैं 0 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे बेटा 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा सकते हैं 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जा सकते हैं 270 थीटा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये हमारे पास रिजल्ट्स कैसे आए हैं। देखिए, पहला रिजल्ट है साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे बेटा? देखिए, हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या मैं साइन ऑफ 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं। 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इसलिए बेटा ये आया माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब देखिए दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है? अब देखिए बेटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास, क्या हम कॉस ऑफ माइनस थीटा को कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं? 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इसलिए बेटा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा लिखते हैं हम लोग, इसलिए ये रिजल्ट आया। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक और रिजल्ट जो याद रखने लायक है, ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई केस आते हैं 0 और 180 के केस में, 0 और 180 के केस में, जब भी हम किसी एंगल को 180 प्लस माइनस थीटा लिखे या 0 प्लस माइनस थीटा लिखें, तो साइन, कॉस और टेंजेंट ये बेटा सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेंजेंट का टेंजेंट रहता है। बट साइन का जो हमारे पास सिंपली वही 180 माइनस थीटा है, तो कौन सा पॉजिटिव रहेगा? 180 प्लस थीटा, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव रहेगा? ये हमारा वही रूल के मुताबिक, ऐड शुगर टू कॉफी, उसके मुताबिक रहने वाला है। बट 0 और 180 के केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा। अच्छा, तो हमारे पास अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या बेटा 270 प्लस माइनस थीटा हो, वर्टिकल केस जब भी आए, वर्टिकल केस जब भी आए 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो क्या होता है? साइन, कॉस और टेंजेंट बेटा ये रिप्लेस हो जाते हैं। साइन का बेटा क्या बनेगा? कोसाइन, ठीक है, और कॉस का बनेगा साइन, और टेंजेंट का बनेगा कोटेंजेंट। क्या तरीका रहेगा? सिंपल तरीका ये रहेगा, जहां को है हट जाएगा, जहां नहीं है वहां लग जाएगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, अगर मैं करूं साइन 90 प्लस थीटा, देखिए बेटा साइन 90 प्लस थीटा करें, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बट 90 प्लस थीटा, 90 के केस में हमारे पास साइन का बनेगा कोसाइन, तो ये बना बेटा कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो प्लस कॉस थीटा। अब अगर मैं यही केस करूं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, देखो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 के केस में मैंने बताया जहां को है हट जाएगा, तो को का बन गया साइन ऑफ थीटा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव,
कॉस होता है नेगेटिव, तो ये बना बेटा माइनस ऑफ साइन थीटा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव था, इसका ख्याल रखना। रूल किस पे लग रहा है? रूल लग रहा है कॉस पे, रूल लग रहा है कॉस पे। तो कॉस पे अगर रूल लग रहा है तो ये बना माइनस ऑफ साइन थीटा। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑब्वियसली टेंजेंट 90 के केस में बन गया कॉट टेंजेंट 90, तो कॉट 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेंजेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो हमारे पास कॉट थीटा वो हमारे पास रहेगा। तो ये केस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। साइन 90 प्लस थीटा बेटा 90 के केस में मैंने बताया ना कॉस, तो कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए ये रिजल्ट आया पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, कॉस का बना साइन 90 के केस में, बट कॉस होता है नेगेटिव, तो कॉस 90 प्लस थीटा बना माइनस ऑफ साइन थीटा। यहां पे माइनस नहीं है, आपने लगाना माइनस ऑफ साइन थीटा। टेंजेंट 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर केस साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 माइनस थीटा जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसिकेंट, कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास साइन 180 केस में नो चेंज, 180 केस में नो चेंज, तो साइन का साइन पॉजिटिव। कॉस 180 माइनस थीटा नेगेटिव माइनस कॉस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा नेगेटिव माइनस टेंजेंट थीटा। सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, ये जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, टेंजेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टू टी माने टेंजेंट पॉजिटिव टेंजेंट थीटा। मैंने सेम बताया 270 प्लस माइनस थीटा के केस में भी साइन कॉस टेंजेंट चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, साइन का बना कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस का बना साइन पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। टेंजेंट 270 माइनस थीटा, टेंजेंट होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बट टेंजेंट का बनेगा कोटेंजेंट कॉट थीटा। यस, अब हमारे पास है टेंजेंट 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा, टेंजेंट 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 के केस में टेंजेंट का बनेगा कोटेंजेंट, कॉस का बनेगा साइन, टेंजेंट साइन का बनेगा कोसाइन। यस, तो हमारे पास जैसे टेंजेंट 270 प्लस थीटा, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट का कॉट, बट नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि रूल लग रहा है टेंजेंट पे। कॉस का बनेगा बेटा, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, बट कॉस का बना साइन, इसलिए पॉजिटिव साइन थीटा। आप ये रिपीट हो गया, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा क्या हो गया? साइन का बना कॉस, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये बात क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो हमारे पास इनकी वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं बेटा, इनकी वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं कॉस -60, हमारे पास टेंजेंट 210, साइन 300, कॉस 120, इनकी वैल्यूज जैसे पूछी जाती है इन जनरल, जो हमारे पास हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए हैं। अब देखो बेटा, कॉस -60, क्या कॉस -60 को हम 0 -60 लिख सकते हैं? यानी किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास ये हो गया cos 60, रूल जैसे हमने पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा cos ऑफ माइनस थीटा, cos थीटा, और हमें पता cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्या होगी? 1/2। तो cos 60 की वैल्यू 1/2।
टेंजेंट ऑफ 210, क्या हम लोग टेंजेंट 210 को ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 210, यस। अब देखो टेंजेंट 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव रहता है, 180 के केस में कोई चेंज नहीं होता है। तो क्या मैं इसको टेंजेंट ऑफ 30 लिख सकता हूं, क्या टेंजेंट ऑफ 30 इसको लिखा जा सकता है बेटा? टेंजेंट 30 की वैल्यू sin 30 बाय cos 30 वो आया 1/√3 बन जाएगा, आएगी बात। तो हमारे पास सिमिलरली साइन ऑफ 300, साइन ऑफ 300 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसे तो साइन ऑफ 270 प्लस 30, बोलो हाँ लिख सकते हैं ऐसे, साइन ऑफ 270 प्लस 30, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, बट 270 और 90 के केस में साइन का बनता है कॉस। तो क्या बेटा ये माइनस ऑफ कॉस 30 हुआ, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? माइनस ऑफ कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो माइनस का माइनस माइनस √3/2। अब cos 180 हमारे पास है, cos 180 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्या cos 120 को cos 90 प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, 90 प्लस 30 120। अब cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में cos नेगेटिव, अच्छा जी नेगेटिव, बट cos 90 के केस में बन जाता है cos का साइन, माइनस ऑफ साइन 30, माइनस ऑफ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हुआ माइनस ऑफ 1/2। क्या ये बात क्लियर है? इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर केस बेटा ये आपके लिए होमवर्क, ये आपने ट्राई करना है। टेंजेंट ऑफ -30, साइन ऑफ 330 डिग्री, साइन ऑफ 270 डिग्री, साइन ऑफ 270 डिग्री को कर लिया, साइन ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 150 डिग्री, कॉस ऑफ 270 डिग्री, ट्राई करिएगा, होपफुली आपको ये आ जाए। कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ -θ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा, क्या रहेगा ये, माइनस ऑफ टेंजेंट 30। इस तरीके से इसको आप कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, साइन 330 को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप ये कर सकते हैं कि साइन 270 प्लस 60 कर सकते हैं, या साइन 360 -30 कर सकते हैं। तो कोई भी जो आपको बेस्ट पॉसिबल तरीका लगेगा वो आपने करना है, ठीक है, वो तरीका आपने करना है। कुछ रिलेशंस हम लोग करते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ये जो मैंने आपको रेसिप्रोकल बताए थे, कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है ना। बेसिक तरीका तो यही है जो हमने बताया था, बहुत ही सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, तो बेटा इसके रेसिप्रोकल टेंजेंट का कॉट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, साइन का कोसिकेंट थीटा। हमने कुछ नहीं बोला, हमने ये बात कही थी कि जो साइन कॉस और टेंजेंट है ये साइड्स के रेशो है, किसी ट्रायंगल के साइड्स के रेशो। एक हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर ये इस तरह की ट्रायंगल अगर हमारे पास है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज अगर हमारे पास हो, तो हमारे पास इन साइड्स के रेशो ही तो साइन कॉस और टेंजेंट आते थे, ठीक है। तो हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो बेटा कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा, या साइन थीटा 1/कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/टेंजेंट थीटा। ये फॉर्मूले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आपको ये ध्यान देखो बेटा, अब फिजिक्स जब आप पढ़ते हो, मैथ्स जब आगे पढ़ते हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में आपके पास 1 हो, क्या उसकी वैल्यू आपको ये समझ आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज हो रही है, या सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा यूज हो रही है, या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा यूज हो रही है। हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फॉर्मूलेज भी आपने यूज करने हैं, याद करने हैं, आपके काम आएंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से
कुछ और हमारे पास एडिशनल फॉर्मूलेज है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बहुत बार यूज होते हैं। काइंडली इनको बेटा आप लोग याद करें, प्रैक्टिस करें। और मैथमेटिक्स में तो वैसे इनके प्रूफ से डायरेक्ट प्रूफ इनको प्रूव किया जाता है कि कैसे कैसे ये फॉर्मूले डेराइव होते हैं, बट हमारे पास इतना यहाँ पे टाइम नहीं होगा क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी आगे पढ़ने हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपने लर्न करने हैं। तो टेंजेंट ए प्लस बी क्या होगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, अगर आप रिपीट करोगे साथ साथ में तो 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे और डेली अगर आप एक नजर इनके ऊपर रखोगे तो हो जाते हैं। सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले जैसे साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ऑपोजिट। और टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले हमारे पास साइन ऑफ 2a, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार ये यूज होता है। आगे आप फिजिक्स में जब देखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, या साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। cos 2a, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आप बोल सकते हैं cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस साइन स्क्वायर a। टेंजेंट 2a, 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, काम आएंगे, इनको करना है बेटा आपने तैयार। टेंजेंट ऑफ a 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a अंडर रूट। ये फॉर्मूलेज आपने तैयार रखने हैं। सिमिलर आपके पास थोड़े से ये साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, वैसे आप इस चीज को दो तरह से लिख सकते हैं, साइन c प्लस माइनस साइन d, या साइन a प्लस माइनस साइन b। जब आपके पास प्लस है तो प्लस चलेगा, माइनस है तो माइनस चलेगा। ये रहेगा 2 साइन, आपके पास हाफ ऑफ a प्लस माइनस बी, या a प्लस माइनस बी अपॉन 2 कॉस हाफ a प्लस माइनस बी अपॉन 2। आप इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस माइनस बी अपॉन 2 कॉस a प्लस माइनस बी अपॉन 2। इस तरीके से जहां पे प्लस होगा, अगर पहले साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन b है तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2। अगर साइन a माइनस बी होगा तो 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2। सिमिलरली कॉस a प्लस कॉस b, या इसको हम मैथ में कॉस c प्लस कॉस d के फॉर्मूले में करते हैं, 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। कॉस a माइनस b का फॉर्मूला 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 साइन b माइनस a अपॉन 2। ये भी हमारे पास तरीका है। और ये हमारे पास स्मॉल एंगल वैल्यूज है, लगभग हमारे पास 10 डिग्री से नीचे, लगभग वैसे तो 4-5 डिग्री से नीचे जो भी हमारे पास स्मॉल एंगल वैल्यूज है उनमें हमने साइन थीटा को थीटा रिप्लेस करना होता है। टेंजेंट थीटा और साइन थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली थीटा ही यूज करते हैं। और कॉस थीटा अगर वैल्यू स्मॉल हो तो कॉस थीटा अप्रोचेस टू 1। कॉस के केस में एंगल की जितनी छोटी वैल्यू हमारे पास रहेगी वो हमारे पास 1 को अप्रोच करेगी। किसके लिए? फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा। बाकी हमने रिलेशन बेटा ये पढ़ ही लिए हैं, जिसमें डिग्री और रेडियन के बीच के रिलेशन है। जैसे 180 डिग्री कितना होता था? पाई रेडियन के बराबर होता था। या हम अगर रेडियन बोलूं, जैसे 1 रेडियन बोलूं तो हमारे पास, या 1 डिग्री बोलूं तो पाई बाय 180 रेडियन ये हो जाता है। या हम बोले 1 रेडियन दैट इज व्हाट 180 बाय पाई डिग्री के फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखते हैं। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी चीजें आपको आनी जरूरी है। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया लग गया हो और आप अब एबल है जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं उनको सॉल्व करने में, और फिजिक्स में जहां यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का वहां आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।